बिहार में आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने मांग कर दी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी पीएम बनाया जाए। जेडीयू के विधायक पंकज मिश्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग भी यही चाहते हैं। कि यहाँ पर मिश्रा ने आए कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सीएम रहे, उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। वैसे तो उम्मीद ये की जा रही थी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ लगातार बातचीत करते हैं, जिसमें ललन सिंह, संजय झा जैसे बड़े नाम आते हैं। उम्मीद उनसे थी कि वह प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री पद के लेकर मांग नीतीश कुमार के लिए यानी अपनी पार्टी अध्यक्ष के लिए करते दिखें, लेकिन पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये मांग रख रहे हैं। जेडीयू विधायक ने कहा कि ऐसा सुने हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कुमार तो मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, इसलिए डेप्यूटी पीएम बनाया जाए, वही उचित सम्मान होगा। यानी जो पद उनके पास रह चुका है, जिस पद पर पहले ही कमाल दिखा चुके हैं, उस पद से आगे बढ़कर नीतीश के बारे में सोचा जाए और गठबंधन धर्म के तहत उन चुनौतियों का सामना किया जाए जो विपक्ष उनके सामने रख रहे हैं, और वह सम्मानजनक पद भी दे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भी उप प्रधानमंत्री पद का ऑप्शन खुला रखा गया था। फिलहाल मोदी सरकार इस समय गठबंधन के सहारे चल रही है। भले ही यहाँ पर संख्या बल में विस्तार हो रहा है, कई राज्यों से बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, बावजूद इसके चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार पहले से ही एक्टिव हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद कई योजनाओं से लगातार जुड़े हैं। उन पर अपना ध्यान फोकस रख के पूरा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बारे में देख रहे हैं। दरअसल इससे पहले आरजेडी के सीनियर लीडर मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि कृषि और रेलवे जैसे अहम मंत्रालय नीतीश कुमार को मिले और उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात होगी। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हैं। ऐसे में जेडीयू ने मौका देखते हुए नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया है। नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य हैं और जेडीयू की कमान उनके हाथों में है। उनके बेटे निशांत कुमार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। बता दें, नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया। 10 अप्रैल को राज्यसभा के लिए चुने गए। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी का सीएम बनना बड़ी बात रही, क्योंकि पहली बार राज्य में पार्टी को ये पद मिला। लेकिन एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, तो वहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई चेहरों से उनकी मुलाकात होगी, यानी अपने पुराने विपक्षी साथियों से मुलाकात होगी। और ऐसे में नीतीश कुमार कहीं कुछ बड़ा खेल ना कर दे, ऐसे तमाम सवालात उस समय उठाए गए थे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। और आज अगर हम देखें तो कई राज्यवार तरीके से इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, जिसकी वजह से मोदी सरकार का आंकड़ा जो 300 पार जा सकता था, उसको उस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त रोका गया। लेकिन अब दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार में अब भी एक्टिव हैं। लगातार बिहार में उनका फोकस है। राज्यसभा सांसद के नज़रिए से अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं करी। शायद इसका कारण है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार खुद से कोई मांग नहीं कर रहे, उन्होंने सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया। भले ही बीजेपी सरकार यानी सम्राट सरकार में निशांत को मंत्री बनाया गया हो, लेकिन तब चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला, कार्य बेहतरीन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर राज्यसभा सांसद बने हैं, और पहले भी जब वह सांसद थे उनको बड़ी जिम्मेदारी मिला करती थी, तो अब क्या जिम्मेदारी बीजेपी देगी, इंतजार किया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार को मन मुताबिक या कद के हिसाब से पद नहीं मिला, तो क्या चाचा नीतीश कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बड़ा खेल तो नहीं शुरू हो जाएगा। राज्य में पहले ही भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की वजह से सम्राट सरकार पर कई तरीके के आरोप लगे। विपक्ष में से कई नेताओं ने इस्तीफे तक की मांग कर दी, जिसको देख रहे होंगे नीतीश कुमार की राज्य में राजनीति कैसी हो रही है। जबकि एनकाउंटर वाली राजनीति के बिल्कुल उतना समर्थन में नहीं दिखे हैं नीतीश कुमार शुरुआत से ही, चाहे उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मामले की ही बात कर लें। तो कुल मिलाकर राज्यवार तरीके से अलग समीकरण बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अब भले ही जेडीयू के विधायक और कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हों कि उनके लीडर को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये उम्मीद हम बड़े नेताओं से कर रहे हैं जो लोकसभा में सांसद हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। वह अपने चहेते नेता, अपने बड़े नेता, अपने पार्टी अध्यक्ष के लिए क्या उप प्रधानमंत्री पद की मांग करेंगे? फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार, तो कोई ना कोई बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी रहेगी कि किस हिसाब से उनको आगे जिम्मेदारियां बांटी जाएं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।